राम को कौन लाया? राम भगवान तो सबको लाए, हम लोगों को राम भगवान जन्म देते हैं और राम को वही लाया है। वो मोदी जी को शादी भी नहीं हुआ है तो उनके घर में कहाँ राम जी हैं? राम जी तो हम लोग घर में बच्चा बुतरू है जो राम जी के रूप में पैदा लेता है। राम जी तो सबका है, लेकिन राम जी को जो ठग रहा है, हमारी लड़ाई वही है। राम के नाम को बदनाम न करो। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था और आज भी कांग्रेस पार्टी यही कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मोदी को सुमति दे भगवान राम। महंगाई पर इस मोदी को सुमति भगवान दे दें कि राम जी को कम से कम ठगने का काम करें, राम जी के साथ धोखा नहीं दें। जो अपनी माँ के श्राद्ध में केस नहीं मुड़ाया वो राम जी के क्या बात करेगा? जो अपने बाप के यहाँ यूपी में के जो मुख्यमंत्री है उतना बड़ा, जो अपने बाप के श्राद्ध में नहीं गया दाह संस्कार में, वो राम जी की बात करेगा? जी नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में। बेगूसराय कांग्रेस कमेटी के यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ से यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है और 2024 चुनाव भी बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे अभय कुमार सार्जन जी है, जिला अध्यक्ष। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मीटिंग किस वजह से रखा गया है। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सर, यहाँ पे जो आज मीटिंग रखी गई किस मुद्दे पर रखी गई? आज पूरे बेगूसराय जिला का प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और जिले के कुछ सम्मानित लोगों का बैठक रखा गया था। मेन बैठक में प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जी ने आज एक शपथ लिए हैं कि हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिलना चाहिए और हम लोग तन मन धन से जान जी बरप का करो या मरो का नारा रहेगा और बेगूसराय जिला में कांग्रेस का तिरंगा झंडा को ऊंचा करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव 24 लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो जनता की रुझान किस तरफ रहेगी? जनता की रुझान रहेगी कांग्रेस की तरफ, तभी जीतेंगे, इसे कैसे जीत जाएंगे? जनता को रुझान को कांग्रेस की तरफ करना है। जो फरेबी राजनेता हैं देश पर, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, जिनका मेन मकसद है झूठ बोलना, वैसे लोगों को इस बार जनता भी कहकर झूठ बोलकर उनको वोट नहीं देगी। झूठ कौन बोलते हैं? जो भारत सरकार के सबसे बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठ बोलते हैं। और कौन बोलेगा झूठ? महंगाई के नाम पर उठक रहे हैं जनता को। जो सत्ता में नहीं है वो क्या झूठ बोलेगा बेचारा? लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि देश में महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं। सही बात वो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जितना न काला धन उनके पास आ गया है उनके लिए नहीं है, उनके लिए, उनके बेटा के लिए नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए है। डीजल का दाम कहाँ चला गया? पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया? किरासन तेल मिल नहीं रहा है आपको। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया? दाल का दाम कितना है? दाल राहड़ का दाल 170 था, इधर 10 रुपये 15 रुपये गिरा है। अच्छा देखिए, लेकिन हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, हम पब्लिक में जाके बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा उस तरीके से महंगाई भी बढ़ गया। और 2014 से पहले आदमी 6,000 रुपया कमाता था, लेकिन अभी 12,000 20,000 रुपया कमा रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गया। 20,000 बढ़ गया तो महंगाई घटना चाहिए। अभी जो है कांग्रेस पार्टी के राज में इंदिरा गांधी ने 2 बार हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई। आप जान लीजिए बात को। ठीक है, अभी महंगाई पर भावना कुछ भारी पड़ गया है, लेकिन ये भावना बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। लोगों को धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। यहाँ हम लोग तो जानते हैं, पीपल गाछी को भी दूध पिलाने चले जाते हैं, बोर गाछी को भी दूध पिलाने चले जाते हैं। भावना भारी पड़ गया, लेकिन सच्चाई है आज न कल भावना कमज़ोर होगी, महंगाई मजबूत होगी। राम मंदिर से आप कितना खुश हैं? राम मंदिर, राम जी सबका है, राम भगवान तो सबका है, लेकिन लोग के साथ जो धोखा दे रहे हैं, हमारी लड़ाई वहाँ है। हमें राम जी से लड़ाई नहीं, हम तो राम जी हमारे पूज्य हैं। मैं उनको, कोई बीजेपी का लोग पूछेगा कि राम जी का मूर्ति घर में रखे हुए है, सब यहाँ 5 मन चावल खरीदा है, उसी को पन्नी पैक करवा कर छत बांट रहा है घर घर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 24 में। राम को कौन लाया? राम भगवान तो सबको लाए, हम लोगों को राम भगवान जन्म देते हैं और राम को वही लाया है। वो मोदी जी को शादी भी नहीं हुआ है तो उनके घर में कहाँ राम जी हैं? राम जी तो हम लोग घर में बच्चा बुतरू है जो राम जी के रूप में पैदा लेता है। राम जी तो सबका है, लेकिन राम जी को जो ठग रहा है, हमारी लड़ाई वही है और उसको डाइवर्ट कर देते हैं। राम के नाम को बदनाम न करो। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था और आज भी कांग्रेस पार्टी यही कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
और मोदी को सुमति दे भगवान राम। हम तो यही मांग रहे हैं, कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। महंगाई पर इस मोदी को सुमति भगवान दे दें कि राम जी को कम से कम ठगने का काम करें, राम जी के साथ धोखा नहीं दें। हमको बहुत दुख है कि राम जी के साथ धोखा दे रहे हैं। जो अपनी माँ के श्राद्ध में केस नहीं मुड़ाया वो राम जी के क्या बात करेगा। जो अपने बाप के यहाँ यूपी में के जो मुख्यमंत्री है उतना बड़ा, जो अपने बाप के श्राद्ध में नहीं गया दाह संस्कार में, वो राम जी की बात करेगा। राम जी को धोखा दे रहा है, धोखा। राम जी को हम लोग सीता माँ की जगह से हैं, हम लोग हर कीमत पर चाहते हैं कि राम जी के साथ धोखा नहीं हो। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को जो राम के नाम को बदनाम कर रहा है। राम जी अच्छा, 24 चुनाव में कांग्रेस पार्टी आ रही है, क्या अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो महंगाई में कुछ सुधार होगी? 500 रुपये सिलेंडर, 50 रुपये के अंदर पेट्रोल डीजल, जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज रहा है पता कर लीजिए। 500 रुपये के अंदर सिलेंडर कर दिए, 500 रुपये कर दिए। ये तो देखने का चीज़ है, लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन भावना भारी पड़ गया, इसमें कोई दुराई नहीं है। या कुछ भूत भी निकल गया हो सकता है, लेकिन हम लोग हर कीमत पर जनता के साथ कांग्रेस पार्टी वफादार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं और न्याय यात्रा के साथ जनता से न्याय मांग रहे हैं। ऐसे फरेबी को हर कीमत पर हटाइए, नहीं तो देश 5 साल अगर देश में चला गया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो देश गुलामी की जंजीर में चला जाएगा। अदानी 5 लोग के समूह के पास पैसा चला जाएगा। वो 5 लोग कौन हैं? अब देखते ना, अदानी जो है, जो देश के 5 लोग रुपया लेकर भाग गए, देखते हैं ना। एगो मोदी नाम से नेम पर कह दिया राहुल गांधी तुमको सजा करवा दिया। जो आदमी चोर है वो दूसरे को चोर अधिक जोर से बोलता है। देहात में कहावत है, चोर बोले जोर से। इसीलिए देश को जो चौकीदार हैं, इससे बड़ा चोर इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। कहते हैं कि मोदी से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान में कुछ हुआ है क्या? पाकिस्तान तो इसको रोज आंख दिखा रहा है, चीन रोज इसको आंख दिखा रहा है। इसको बोली निकलता है? कहीं बोली निकलता है इसका? चीन के आपको नहीं मालूम है 22 को मार दिया आपको सेना को, कहीं इसका बोली निकलता है? कहीं कितना ज़मीन ले लिया है, दखलदानी कर लिया। इनको अपने से मतलब है, अदानी जी से मतलब है, और अमित शाह का बेटा और उनका परिवार कैसे भले पूरे उससे मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार, सिर्फ पूंजीपति शुरू से है, आज से थोड़े, शुरू से पूंजीपति की सरकार है भारतीय। अगर बीजेपी वाले अगर काम नहीं कर रहे हैं तो अभी 4 स्टेट में चुनाव हुई थी, उसमें 3 में बीजेपी कैसे जीत गई? अब क्या कहें, कुछ चीज़ ऐसा होता है, भावना कहें, भावना भारी पड़ गया महंगाई पर। 10 गो क्रिकेट मैच में जीत गया भारत और फाइनल में चला गया हुक्का पाती खेलने के लिए। इस बार हुक्का पाती खिलवा देंगे मोदी जी को, ध्यान रखिएगा फाइनल में। चलिए यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी थे, इनसे बातचीत के ये अपनी राय रखे। और भी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, ब्रजेश कुमार प्रिंस, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी बेगूसराय। अच्छा, यहाँ पे जो आज मीटिंग रखी गई है किस मुद्दे पे? बेगूसराय जिला कांग्रेस के जितने भी नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की बैठक जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन जी के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव एवं पार्टी के संगठन पर विचार विमर्श किया गया। 24 चुनाव पे यहाँ पे कुछ बात हुई है? 24 चुनाव पर बात यही हुई है कि हम लोग जनता के बीच में महंगाई के मुद्दा, बेरोजगारी के मुद्दा पर जाएंगे कि एक सरकार बिहार में है जो नियुक्ति पत्र बांट रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, और एक केंद्र में सरकार है जो घर घर अक्षत बांट रही है। यही फर्क हम लोग जनता के बीच में जाके समझाएंगे कि सर उसको चुनिए, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाइए जो नियुक्ति पत्र बांटे, जो अक्षत बांटे उस सरकार को नहीं बनाना। तो क्या 24 में जनता किसकी तरफ रुझान रही? जनता का रुझान देखिए, धर्म और जात के नाम पर भावना में लोग बह जाते हैं कभी कभी, उसी का लाभ ये लोग लेकर के धार्मिक उन्माद के आधार पर, धार्मिक बंटवारा के आधार पर ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। आज क्या हाल है देश में देखिए ना, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस कहाँ है। मनमोहन सिंह के सरकार में 430 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 सिलेंडर है। लेकिन लोग वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ। तो जाति बोल करके वोट लेने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के साथी पंचायत में जाएंगे, घर घर जाएंगे और यह बताने का काम करेंगे कि जो लोग नियुक्ति पत्र बांटे, रोजगार बांटे, महंगाई को
जो है सो कम करे, उस सरकार को लाइए, इंडिया गठबंधन को अभी लाइए। देखिए 1200 रुपया सिलेंडर है, कांग्रेस आने के बाद कम हो जाएगी। कांग्रेस में 430 था, कम होगी क्या? कम था ही। तब इसलिए कहे न जो अभी इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में है, तो हम तो एक बात कह दिए, जो नियुक्ति पत्र बांट रहा है, अब मोदी जी अक्षत बांट रहे हैं। आप माथे पे टीका लगाए हुए, राम मंदिर उद्घाटन होने जा रही है, इससे आप अच्छी कितना बात है, भगवान राम का मंदिर, भगवान सबके हैं। तब लेकिन भगवान को भंजाना, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दा को दबाना और भगवान के नाम को भजाकर वोट लेना, सत्ता में आना, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो मेरी दर्शक है वो मतलब पूछते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या दिए, आप बता दीजिए 70 साल में क्या दिए। बता देते हैं, बेगूसराय में जो रेलवे स्टेशन है ना, वो मोदी जी कहने के बाद बना है कि उससे पहले था। आज कॉलेज हाई स्कूल, हम उनसे पूछते हैं कि आप जो इतना दिन जब से सत्ता में आए हैं, आप एक प्राइमरी स्कूल का नाम बताइए। बेगूसराय जिला में एक प्राइमरी स्कूल कहीं खुला है? एक नया एक हमको बताइए। जो कांग्रेस के राज में खुला उसी का उत्क्रमित होता है। हमको एक बताइए ना, जो कॉलेज पुराना है उसके बाद नया कॉलेज एक बना है? मतलब जो भी बना है वो कांग्रेस के सब ही ये, देन। क्या ये नेशनल हाईवे रेलवे स्टेशन नहीं था? लेकिन क्या? कहते हैं नेशनल हाईवे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो पहले रोड था वो एकदम खंडर में था, अभी पूरा एकदम अभी बढ़िया बता बन गया। देते हैं कि बिहार सरकार पूरे देश में रोजगार देने में और पुल पुलिया निर्माण में बिहार सरकार पूरे देश में 1 नंबर पर है। अभी की जो सरकार है, इस बात को ध्यान रखिए। जितना नदी है वगैरह वगैरह हर जगह पर है। इसलिए हम लोग महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दा पर हैं और इसको लेकर हम लोग जाएंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गया, लेकिन जो बीजेपी में है वो कहते हैं कि देश में महंगाई है ही नहीं। इसीलिए और कि- इधर सुनिए, और पब्लिक भी कहती है कि मेरे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक भी कह रही है कि देश में महंगाई है ही नहीं। इसीलिए कि महंगाई को दबाया जा रहा है भगवान के नाम को आगे करके। आप एक अच्छी बात, अपने धर्म प्रचार अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, हम लोग आप लोग जो हिंदू हैं घर में पूजा करते हैं, तो अरवा चावल का अक्षत 250 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम यूज होता है पूजा में। ठीक है, वहाँ 5 किलो हुआ होगा, लेकिन इतना चावल तो नहीं यूज हुआ, घर घर बांटा जा रहा है। इससे नहीं अंदाज लगा सकते हैं भारत के हर घर में अक्षत पहुँच रहा है, तो ये पूजा में लगा था। तो ये सब तो एक ढकोसला है, लोगों को धर्म के नाम पर जो है सो अपना एक भावना को उभार करके और सत्ता में आने का तरीका है। कहने का मतलब है कि बीजेपी राज में एकदम धर्म के ऊपर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता में आती है। दूसरा, इसका प्रधानमंत्री खुद कहते हैं भाषण में, हम अति पिछड़ा का बेटा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बोलता है? हिंदू मुस्लिम करना, सत्ता में आना, यही इनका काम है। इसलिए चुनिए इंडिया गठबंधन को, जो नीतीश कुमार यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट रहा है और भाजपा अक्षत बांट रहा है। इसी से अंदाज कीजिए दोनों में क्या फर्क है। तो बीजेपी सरकार, इधर सुनिए ना, बीजेपी सरकार अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अरे वो राशन और राम जी का नाम, यही तो लूट रहा है देश को। राशन दे करके हम अभी आपको कैप्सन होटल में खाना खिला देते हैं, 600 रुपया में देगा प्लेट। उसके बाद आप 600 रुपया में अब 24 घंटा मेरा नाम जपते रहिए, तो फिर आपका अस्तित्व और वजूद क्या है? सरकार काम के आधार पर कोई नहीं आ रहा है, अभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आप जाति में वो चोर पॉकेट मार भी खड़ा होगा, जीत जाता है, जात के नाम पर जीत जाता है। जो लुटेरा है, समाज का बेईमान है, वो धर्म जाति करके इसी तरह जनप्रतिनिधि बनता है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।